ठीक है, तो इसका मैं आपको एक पैटर्न बना के दे रहा हूँ। देखो इसमें जो है ना मॉर्फोलॉजी जो भी आपने स्टडी की है उसकी पूरी चीजें इसमें यूज हो जाएगी। आपके सिलेबस में जो है बेटा एक तो फैमिली फैबेसी है, दूसरा है बेटा सोलेनेसी, और थर्ड है लिलिएसी। ये तीन फैमिली हमको पढ़नी है बेटा। इसका जो पैटर्न आपको बनाना है, सबसे पहले जब भी फैमिली की स्टडी स्टार्ट करो बेटा, सबसे पहले देखो कि ये जो फैमिली हम चालू कर रहे हैं इसमें से डाइकॉट है या मोनोकॉट है। सबसे पहली चीज हमको क्या देखनी है, डाइकॉट या मोनोकॉट। इसमें से याद रखो बेटा लिलिएसी जो है ये जो है मोनोकॉट, और बाकी दोनों क्या है वो डाइकॉट। लिलिएसी क्या है बेटा मोनोकॉट, बाकी दोनों क्या है बेटा डाइकॉट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हमको याद रखना है कि जो फैमिली में जो आप जो स्टडी कर रहे हो वो डाइकॉट से बिलोंग करता है कि मोनोकॉट से बिलोंग करता है। उसके बाद अगली चीज हमको देखनी है बेटा उसका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले स्टेम आता है। ठीक है, तो मोस्टली याद रखो बेटा कि जो डाइकॉट जो होते हैं वो वुडी प्लांट होते हैं। डाइकॉट क्या होते हैं मोस्टली बेटा, थोड़े वुडी प्लांट्स होते हैं क्योंकि उसमें जाइलम बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और जो मोनोकॉट होते हैं बेटा वो हर्बेशियस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा और चीजें देखनी है कि स्टेम में कोई स्पेशल मॉडिफिकेशन तो नहीं है। जैसे मैं बात करूं टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स किस में बनते हैं, पी प्लांट में। ठीक है ना, पी में टेंड्रिल्स बनते हैं। पोटैटो देखोगे तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ट्यूबरस है कि नहीं। वैसे ही देखो राइजोम, कार्म, बल्ब फॉर्मेशन लिलिएसी में मिलता है। तो जब भी आप स्टेम की स्टडी करोगे तो आप देखोगे कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है। ठीक है, स्टेम में आप क्या देखोगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है। रूट्स की स्टडी हमको नहीं करनी है बेटा, मतलब रूट्स रूटीनली इसमें इंपॉर्टेंट नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर लॉजिक बनाना है तो मोनोकॉट में रूट कैसी होती है, फाइब्रस, और डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम। एक रूट में भी कुछ आप बना सकते हो। और थोड़ा अगर चाहो तो फेबेसी जो फैमिली उसमें जो रूट होती है वो टैप रूट होती है, और उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, उसमें जो आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिल जाएगा। इसके बाद जो अगली जो स्ट्रक्चर है बेटा, अगला जो है फ्लावर पे आते हैं। फ्लावर में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस देखना है। इन्फ्लोरेसेंस, इसमें आप देखोगे बेटा इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पहले कि साइमोज है या रेसिमोज है। दोनों में से क्या है, साइमोज है कि रेसिमोज। अगर साइमोज है तो फिर आप देखोगे सॉलिटरी। साइमोज का एक टाइप वेरिएंट होता है जिसको हम सॉलिटरी बोलते हैं, या फिर एक्सिलरी। ठीक है ना, अगर साइमोज है तो आप क्या देखोगे दूसरी चीज कि उसमें सॉलिटरी टाइप का है। सॉलिटरी टाइप का नहीं बोलना चाहिए। अगर साइमोज है तो फिर आप देखोगे कि उसका एक वेरिएंट होता है साइमोज का, सॉलिटरी या एक्सिलरी टाइप, वो तो नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा फिर फ्लावर पे। फ्लावर का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन आपको देना है। सबसे पहले आप देखोगे कि सिमेट्री कैसी है, रेडियल है, हाँ रेडियल है या फिर बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। रेडियल सिमेट्री को हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। तो पहली चीज ये देखोगे। उसके बाद अगली चीज ये देखोगे बेटा फ्लावर बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर क्या है बेटा, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। उसके बाद जो अगली चीज आप इसमें नोट करोगे वो है कि फ्लावर जो है बेटा पेंटामेरस है कि ट्राई है कि टेट्रा है। क्योंकि जो मोनोकॉर्ड जो होते हैं क्या होते हैं बेटा, वो ट्राईमेरस होते हैं, और डाइकॉर्ड जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। तो ये चीज अपने को देखनी है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और नोट कर लो, वो है ब्रैक्ट प्रेजेंट है कि नहीं। अच्छा, इसमें इन्फ्लोरेसेंस स्टेम से पहले लीफ आएगा बेटा, वो भूल गया, उसको भी लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें क्या देखेंगे बेटा, ब्रैक्ट प्रेजेंट है कि नहीं। अच्छा, ये इन्फ्लोरेसेंस से पहले एक स्ट्रक्चर और आएगा लीफ। ठीक है ना,
तो यहाँ पर मैं लीफ थोड़ा अलग से बता दे रहा हूँ आपको। इसको टू डाला हूँ ना, तो इसको टू बी कर देते हैं। टू बी में क्या आएगा? लीफ। लीफ देखो, जब हमने स्टडी की थी तो सबसे पहले क्या देखा था पता उसका? टाइप देखी थी। सबसे पहले टाइप, सिंपल टाइप है कि कंपाउंड टाइप है। फिर हमने देखी थी फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी अल्टरनेट है कि अपोजिट है, या गोल पैटर्न, रिंग पैटर्न में आपको फाइलोटैक्सी देखनी है। उसके बाद फिर हमने देखा था वेनेशन, ठीक है ना, पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है। उसके बाद हमने लीफ बेस की बात की थी। मोनोकॉट में लीफ बेस क्या होता है? शीथ बनाता है, एक्सपांडेड हो जाता है। जबकि फेबेसी में क्या बनाता है? पल्विनस बनाता है, ठीक है ना, ये चीज हमको देखनी है। उसके बाद हमने देखा था स्टिप्यूल। स्टिप्यूल याद रखो बेटा ना, डाइकॉट में ही मिलता है। स्टिप्यूल जो है ये डाइकॉट में ही मिलता है, लेकिन हर डाइकॉट में नहीं मिलता है। तो आउट ऑफ, अगर तुम ये देखो जो थ्री फैमिली स्टडी कर रहे हो, तो फेबेसी भी डाइकॉट है और सोलेनेसी भी डाइकॉट है। लेकिन स्टिप्यूल सिर्फ किस में मिलेगा? फेबेसी में मिलेगा। स्टिप्यूल किस में मिलता है? सिर्फ फेबेसी में मिलता है। लेकिन याद रखो स्टिप्यूल जो है डाइकॉट का फीचर है। स्टिप्यूल जो है किस प्लांट का फीचर है? डाइकॉट का ही फीचर है, ठीक है। अब आते हैं बेटा, ये फ्लावर की बात कर रहे थे, तो फ्लावर में हमने देख लिया, सिमेट्री देख ली, बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, पेंटामेरस है, ब्रैक प्रेजेंट है कि नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज याद रखना बेटा, फ्लावर का जब क्लासिफिकेशन बताया था कि उसमें हाइपोगाइनस फ्लावर है, कीपीगाइनस है कि पीरीगाइनस है। ये भी सारी चीजें यहाँ नोट करना है कि ओवरी के बेसिस पे या हाइपोगाइनस है फ्लावर, या इपीगाइनस है, या पेरीगाइनस है। ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करेंगे? फ्लावर में हम देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं बेटा कैलिक्स में। कैलिक्स में आपको देखना है बेटा सेपल्स के नंबर, सेपल के नंबर कितने हैं। उसके बाद सेपल्स बेटा गैमोसेपलस है कि पॉलीसेपलस है, यूनाइटेड है सेपल्स या फ्री है, ये चीज देखनी है आपको इसमें। उसके बाद इसमें देखना एस्टिवेशन। नेक्स्ट चीज देखनी है एस्टिवेशन, ठीक है ना। तो सेपल्स की जब भी आप स्टडी करोगे या कैलिक्स में देखोगे तो ये सारी चीजें आप देखोगे। अगली चीज है बेटा कोरोला। कोरोला में भी सेम चीजें टेपल्स पेटल्स में देखोगे, पेटल्स में सेम चीजें देख लोगे, नंबर क्या है, गैमो है या पॉली है या एस्टिवेशन क्या है, यही चीजें इसमें भी देखोगे, ठीक है। उसका बाद अगला स्ट्रक्चर हम देखेंगे बेटा एंडोशियम। अगला स्ट्रक्चर हमको देखना है एंडोशियम। तो जब भी एंडोशियम की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन का नंबर कितना है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेमेन मोस्टली एक से ज्यादा ही होते हैं बेटा। अगला देखेंगे पॉलीएंड्रस है या एडल्फस है, पॉलीएंड्रस है या एडल्फस है। तीसरी चीज देखोगे कि जो स्टेमेन है वो अटैच किससे है, उस किससे अटैच है, पेटल से अटैच है कि थैलेमस से ओरिजिनेट हो रहा है या पेरियन से ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट नहीं, अटैच है, ठीक है ना। थर्ड चीज क्या देखोगे बेटा, इसका अटैचमेंट देख लोगे, ठीक है ना। तो एंड्रोशियम में ये सारी चीजें हमको देखनी है। नेक्स्ट आते हैं बेटा गायनोशियम। गायनोशियम में अगेन देखोगे बेटा मोनोकार्पेलरी है कि मल्टी है, मोनोकार्पेल है कि मल्टी कार्पेल है। अगर मल्टी कार्पेल है तो आप देखोगे एपोकार्पस है या सिनकार्पस है। अगर मल्टी कार्पेल है तो आप क्या देखोगे अगला, एपोकार्पस है कि सिनकार्पस। ये ऑलरेडी हो चुका है बेटा ना, इसमें सिर्फ हम इसको फिर से एक बार रिव्यू करके देख रहे हैं, ठीक है ना। एपोकार्पस है या सिनकार्पस है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखोगे बेटा कि जो ओवरी, हाँ, कि ये क्या है बेटा, ये सुपीरियर है, इंफीरियर है या हाफ इंफीरियर। उसके बाद ओवरी की जो कैविटी है, ये लॉक्यूल जो है, ये यूनिलॉक्यूलर है या मल्टीलॉक्यूलर। क्या देखो कैविटी जो है वो यूनिलॉक्यूलर है
या मल्टीलोक्यूलर। इसका मतलब क्या है, ओवरी को एक तुम चैम्बर जैसा मानो, ओवरी एक चैम्बर जैसा है। ये सिंगल चैम्बर्ड है कि ये और भी चैम्बर में डिवाइडेड है? ओवरी का जो चैम्बर है अगर सिंगल चैम्बर्ड है तो यूनिलोक्यूलर, और एक से ज्यादा चैम्बर में डिवाइड है तो मल्टीलोक्यूलर। ठीक है ना? तो ये आप ये देख लोगे। उसके बाद फिर आप देखोगे प्लेसेंटेशन, किस टाइप का प्लेसेंटेशन है, एक्साइल है, मार्जिनल है, सेंट्रल है, ठीक है, बेसल है, किस तरह का प्लेसेंटेशन है, पैराइटल है। ठीक है, सारी चीजें किस में देखोगे आप, गायनेशियम में। ये सारी चीजें होने के बाद आप बनाओगे, अगला चीज जो देखोगे फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला, अब थोड़ी सी बात फ्लोरल फार्मूला की कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन फ्लोरल फार्मूला पे आओगे। फ्लोरल फार्मूला के बाद जो अगली चीज देखोगे बेटा, फ्रूट। अभी फ्लोरल फार्मूला बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो फ्रूट बेटा याद रखो कि जो आप पढ़ रहे हो इसमें तीन टाइप के फ्रूट आपको देखने हैं, एक है बेरी, एक है कैप्सूल, और एक है लेग्यूम। नहीं, ड्रूप यहाँ नहीं आएगा, यहाँ मैंगो कोकोनट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ फ्लैसी फ्रूट में बेटा बेरी आएगा, और ड्राई फ्रूट में कैप्सूल और लेग्यूम आएंगे, इनके नाम याद रखना है हमको। तो ये जो तीन फैमिली पढ़ रहे हो इसमें तीन टाइप के फ्रूट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बेरी, कैप्सूल और लेग्यूम। तो लेग्यूम ऑब्वियसली किसमें चला गया, फैबेसी में। बेरी और कैप्सूल बचे किसके लिए, लिलिएसी और सोलेनेसी में बेरी और कैप्सूल मिलते हैं। लिलिएसी में मेनली बेरी मिलता है, सॉरी, लिलिएसी में मेनली कैप्सूल मिलता है, और सोलेनेसी में मेनली बेरी मिलता है, ठीक है ना। तो जो टोमेटो हो गया, ये क्या है, बेरी है। ब्रिंजल हो गया, ये क्या है, बेरी है, ठीक है ना। टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब क्या है, बेरी है। उसके बाद आते हैं बेटा सीड। सीड में आप देखोगे कितने बन रहे हैं, नंबर, और देखोगे एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्मिक है या नॉन एंडोस्पर्मिक है। सीड में आप देखोगे एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट पॉइंट इसमें कवर करोगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसको शॉर्ट में लिखा हूं EI से। माही कौन है बेटा, देख, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेटा, ठीक है। देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को आप ना सबसे पहला कैटेगरी इसमें स्टडी करोगे, इससे क्या फूड आप इसको किस किस चीज को आप खा सकते हो, फूड के फॉर्म में क्या मिल रहा है। दूसरी चीज आप देखोगे बेटा मेडिसिन, इससे कौन सी मेडिसिन मिल रही है। थर्ड चीज ऑर्नामेंटल, इसको आप डेकोरेट करने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो। फोर्थ चीज क्या है बेटा, अदर यूजेस, एनी अदर यूजेस, सब में कुछ ना कुछ आएगा, एनी अदर यूजेस। तो जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का आप इसको 4 क्लास में डिवाइड कर देना, सारे में इसी पॉइंट पे देखना है। इसमें किस किस चीज है जिसको एज ए फूड यूज कर लोगे, कौन सी चीज है जो एज ए मेडिसिन यूज करोगे, कौन सी चीज है ऑर्नामेंटल है, कौन सी चीज जो है वो जिसका एनी अदर यूज आप कर लोगे, ठीक है। तो जब भी आप फैमिली की स्टडी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, स्टेम देखोगे, ठीक है ना। स्टेम में आप देखोगे कोई स्पेशल मॉडिफिकेशन तो नहीं है, ठीक है ना। तो रूट अगर तो थोड़ा सा एक यूनिवर्सल पैटर्न बना सकते हो, तो डाइकॉट में अगर है तो क्या होगा बेटा, टैप रूट सिस्टम मिलेगा, मोनोकॉट में क्या मिलेगा बेटा, फाइब्रस रूट सिस्टम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव अगला कैरेक्टर क्या आएगा, लीफ आएगा। तो लीफ का सबसे पहले अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी, ठीक है ना, अल्टरनेट है, ठीक है ना। वैसे तो आप जो पढ़ रहे हो उसमें सारी अल्टरनेट ही है, ठीक है ना, या अपोजिट है, या रिंग पैटर्न या होल पैटर्न बना रही है। उसके बाद अगली चीज देखोगे बेटा लीफ में, इसका सिंपल है कि कंपाउंड है, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखोगे बेटा, वेनेशन, वेन का अरेंजमेंट कैसा है, वेनेशन आप देखोगे। उसके बाद फिर लीफ में देख लोगे कि उसमें बेस कैसा है, और बेस के पास एक और स्ट्रक्चर होता है, स्टिक्यूल प्रेजेंट है कि नहीं। याद रखो स्टिक्यूल सिर्फ फेबेसी में मिलता है, बाकी दोनों फैमिली में नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी दोनों फैमिली में नहीं मिलेगा। ये हो गए बेटा इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब आ जाओ बेटा, अब हमको देखना है फ्लावर वाले कैरेक्टर। फ्लावर में हम देखेंगे बेटा इनफ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इनफ्लोरेसेंस में आप देख लोगे कि साइमोज टाइप है कि रेसिमोज टाइप है,
और अगर साइमोज टाइप है बेटा, तो वो साइमोज का वेरिएंट क्या बेटा, सॉलिटरी या एक्सिलरी टाइप, आप इसको देखोगे, ठीक है ना, सॉलिटरी है कि एक्सिलरी टाइप इन्फ्लोरेसेंस में। फिर फ्लावर का जनरल डिस्क्रिप्शन दोगे, तो भाई फ्लावर जो है उसकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है कि बाइवर्टल सिमेट्री है, फिर फ्लावर टेट्रामेरस है या पेंटामेरस है या ट्राइमेरस है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे फ्लावर में जो है हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है या पेरीगाइनस है। उसका एक चीज और है क्या बेटा, ब्रैक्ट प्रेजेंट है कि नहीं है, ब्रैक्ट क्रिएट है कि नहीं। याद रखो ब्रैक्ट के लिए तुम, जैसे मैंने बताया ना कि फेवेसी में क्या मिल रहा है, स्टुक्यूल मिल रहा है, वैसे लिलियेसी में सभी में ब्रैक्ट मिलता है। बाकी सोलेनेसी में कुछ में मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। तो ब्रैक्ट वाला जो कंसेप्ट है याद रखो, ब्रैक्ट अगर ब्रैक्टिएट अगर लोगों ने स्पेशली किसके लिए यूज करना है, लिलियेसी के लिए, लिलियेसी में ब्रैक्ट लगाना, ठीक है। उसका बाद अगला स्ट्रक्चर हमने देखा कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स और कोरोला में मेनली नंबर देखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखना है उनका, एस्टिवेशन देखना है, नंबर एंड एस्टिवेशन देखना है, ठीक है ना। मेनली हमको कैलिक्स एंड कोरोला में नंबर, एस्टिवेशन और गैमो है कि पॉलीसेफलस है, गैमो है या पॉली है, ये चीजें आप देखोगे। एंड्रोशियम में अगेन आप क्या देखोगे बेटा, नंबर देखोगे। उसका देखोगे पॉलीएंड्रस कंडीशन में कि एडल्फस है। उसका बाद उसका अटैचमेंट जो है वो कहाँ है, ठीक है, थैलेमस से अटैच है, पेटल से अटैच है, ठीक है, या टेपल से अटैच है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद आते हैं बेटा गाइनोशियम। गाइनोशियम में अगेन हमको नंबर देखना है, मोनोकार्पेलरी है कि मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी है तो सिम कार्पस है या एपोकार्पस है, ठीक है। उसका बाद ओवरी जो है बेटा सुपीरियर है, इंफीरियर है या हाफ इंफीरियर है, ठीक है। उसके बाद ओवरी की जो कैविटी है वो यूनिलॉकुलर है या मल्टीलॉकुलर है, ठीक है। और उसका प्लेसेंटेशन की हम बात करें, किस तरह का प्लेसेंटेशन है। साथ ही साथ ओवरी में और एक चीज देखते हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल कितने हैं, एक है कि एक से ज्यादा है, ठीक है ना। मोस्टली जो फैमिली पढ़ रहे हो सब में एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है, सारी ओवरी, जो भी फैमिली है अभी इसमें सारे में एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल का नंबर सिंगल जो है ना, उन प्लांट्स में मिलता है जो एयर पॉलिनेटेड होता है, जिनमें पॉलिनेशन किससे होता है, एयर से। जो भी इंसेक्ट से पॉलिनेट होता है उसमें मल्टीपल ओव्यूल मिलते हैं ओवरी में। उसके बाद आते हैं बेटा एंड्रोशियम, गायनोशियम। उसके बाद आया था बेटा फ्लोरल फार्मूला। फिर फ्रूट देख लोगे, फ्रूट मैंने बताई थे, बेरी, कैप्सूल, लेग्यूम, तीन टाइप के आपको मिलेंगे। उसके बाद आप सीड देख लोगे, एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक। उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फूड, मेडिसिन, ऑर्नामेंटल एंड एनी अदर यूज, इस तरह से इसको, इसी पैटर्न में हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा, थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो फ्लोरल फार्मूला है, फ्लोरल डायग्राम खुद से देख के बना लेना, ठीक है, उसको देख के स्टडी कर लेना, फार्मूला मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। फ्लोरल फार्मूला में बेटा सबसे पहले जो आप लिखोगे वो सिमेट्री लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे सिमेट्री। अगर रेडियल सिमेट्री है तो उसको इस तरह से शो करते हैं, और अगर बाइलेटरल सिमेट्री है तो इस तरह से शो करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज हम बताते हैं सिमेट्री। उसके बाद आपको बताना है बेटा कि फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। ये जो है बेटा बाइसेक्सुअल है, फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर, ठीक है ना। उसके बाद अगली चीज जो आते हैं बेटा, इसमें आप देखोगे कैलिक्स, ठीक है ना, कैलिक्स का नंबर देखोगे। और अगर जो बेटा अगर ये जो कैलिक्स जो है गैमोसेफलस है, तो जो नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर रख दोगे, नंबर को किस में रख दोगे, ब्रैकेट के अंदर में। तो ये जो है पॉलीसेफलस है और ये गैमोसेफलस है, ठीक है। सेम चीज बेटा कोरोला, कोरोला का सिंबल सी है, इसमें भी नंबर देखोगे, ये पॉलीपेटलस और ये गैमोपेटलस, गैमोपेटलस। उसके बाद आते हैं बेटा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में अगेन देखोगे बेटा कि नंबर कितना है, तो नंबर को लिख दोगे। अगर ये पूरे एंड्रोशियम जो है, ये पूरे जो स्टेमेन है एक साथ कंबाइंड होकर मोनो एडल्फस कंडीशन बना रहे हैं, तो एक साथ जोड़ के एक एक ब्रैकेट बना दो, एक साथ जुड़े हुए हैं। ब्रैकेट का मतलब है बेटा अटैच है, और अटैच होकर ये एक ही ब्रैकेट है, मतलब क्या है, एक ब्रांच बना रहे हैं, मोनो एडल्फस कंडीशन है।
इसी को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो, A2+3। इसका मतलब क्या है बेटा, ये दो बंच बना रहे हैं, एक बंच में 2 स्टेमन है, दूसरे बंच में 3 स्टेमन है। इसी को इस तरह से लिखे हम A2+3। ये भी पॉलीएंड्रस है, ये भी पॉलीएंड्रस है, क्योंकि उसमें ब्रैकेट नहीं है। 2+3 का मतलब ये बेटा कि है तो पॉलीएंड्रस अलग अलग ही, लेकिन दो रिंग में अटैच, दो रिंग बना रहे हैं। एक रिंग क्या है बेटा, 2 स्टेमन की, दूसरी रिंग 3 स्टेमन की, लेकिन है क्या बेटा, है अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, पॉलीएंड्रस कंडीशन ही है, लेकिन क्या उनकी रिंग अलग अलग है। ठीक है ना, अलग अलग रिंग में लोकेटेड है। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको इसको मत मान लेना कि ये तुम्हारा अडल्फस है। ठीक, उसके बाद आते हैं बेटा गायनोशियम। अगेन इसको नंबर से, ठीक है ना, मल्टी कार्पेलरी है, और ये 3 सिर्फ लिखा है, मतलब एपोकार्पस कंडीशन है। मल्टी कार्पेलरी है, ठीक है ना, कार्पेल का नंबर देखो 3 है, ठीक है, लेकिन 3 में ब्रैकेट नहीं, मतलब क्या है बेटा, एपोकार्पस है। लेकिन ये कर दू तो सिन कार्पस है। और ये ओवरी जो है 3 है, इसके नीचे लाइन खींच दे रहा हूँ, सुपीरियर ओवरी, ये 3 है, ये इंफीरियर ओवरी, और ये कंडीशन क्या है, मल्टी कार्पेलरी और एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। और ये है तो सिन कार्पस, और ये हाफ इंफीरियर, बीच में अगर लगा रहे हैं तो हाफ इंफीरियर। तो ये फ्लोरल फार्मूला हमको इसी तरीके से लिखना है बेटा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है बेटा, बहुत सारे फ्लावर में जो एंड्रोशियम जो है वो कोरोला से अटैच होता है। कोरोला पहले लिखोगे, एंड्रोशियम बाद में लिखोगे, तो एंड्रोशियम एंड कोरोला को क्या करते हैं, फिर हम एक कार्ब लाइन से जोड़ देते हैं। एंड्रोशियम और कोरोला को जब कार्ब लाइन से जोड़ दे रहे हो, इसका मतलब क्या है बेटा, एंड्रोशियम किससे अटैच है, कोरोला से अटैच है। लेकिन लिलिएशी में क्या होता है बेटा कि जो कोरोला एंड कैलिक्स एक साथ कंबाइंड होकर पेरियंथ बना लेते हैं, तो पेरियंथ से क्या होता है, एंड्रोशियम अटैच हो जाता है। तो क्या होगा, लिलिएशी में एंड्रोशियम को पेरियंथ से जोड़ दोगे कार्ब लाइन से, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इपीफाइलस, इपीफाइलस कंडीशन। और देखो जैसे कोरोला का जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेटल्स। ठीक है ना, कैलिक्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सेपल्स, वैसे पेरियंस के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को टेपल्स, इसको हम बोलते हैं बेटा टेपल, ये टेपल्स होता है। इसको इपीफाइलस को इपीटेपलस कंडीशन भी बोलते हैं, इपीटेपलस कंडीशन भी बोलते हैं। आ रही बात समझ, इपीफाइलस को इपीटेपलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है बेटा, इसी तरीके से हमको डिस्क्राइब करना है। अब एक एक फैमिली हम उठा के देखते हैं। सबसे पहले आता है बेटा फेबेसी। फेबेसी, ठीक है, देखो याद रखो बेटा, पहले ये जो है ना लेग्यूमिनेसी फैमिली की एक सब फैमिली कंसीडर होती है। पहले इसको लेग्यूमिनेसी के अंदर रखते थे, अब इसको अलग से फैमिली में ही कर दिया। ठीक है ना, अभी अलग फैमिली होगी। ठीक है, तो फेबेसी फैमिली जो होती है बेटा डाइकॉट है। सबसे पहले चीज याद रखो बेटा, डाइकॉट है। और इसका जो रिप्रेजेंटेटिव जो प्लांट हम स्टडी करते हैं वो पी प्लांट, जो मटर का जो प्लांट है ना, वो प्लांट पी प्लांट हम इसको स्टडी करते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है बेटा, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे डाइकॉट है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा इसका स्टेम। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन मिलता है, एक मैं बताया था स्टेम टेंड्रिल और एक बताया था लीफ टेंड्रिल। तो पी में किसका एग्जांपल है, वेरी गुड, लीफ टेंड्रिल। पी में क्या है, लीफ टेंड्रिल है। स्टेम टेंड्रिल क्या थे, गार्ड, लौकी, कुमड़ा, तरोई, सारी फेवरेट सब्जियां, मतलब कुछ लोगों की होती हैं। ठीक है, तो वो सारी क्या है बेटा, स्टेम वाले। ठीक है ना,
ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, इसमें लीफ टेंडल्स मिलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इसके स्टेम में कुछ खास चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। रूट जो है बेटा चूंकि डाइकॉट प्लांट है तो टैप रूट सिस्टम होगा, और रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए नोडुलेटेड रूट मिलती है, नोडुलेटेड रूट मिलती है। अब आते हैं बेटा लीफ पे आ जाओ। इसमें याद रखो बेटा, इसमें जो सबसे पहले फाइलोटैक्सी की बात करें तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है। फाइलोटैक्सी कैसी होती है, अल्टरनेट होती है। उसके बाद लीफ जो है बेटा सिंपल होती है या फिर पिन्नेटली कंपाउंड होती है, पिन्नेट कंपाउंड लीफ, पिन्नेट कंपाउंड लीफ। और स्टिप्यूल जो है इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें स्टिप्यूल क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। ये स्टिप्यूल वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अलग है, ठीक है। स्टिप्यूल जो है वो फेबेसी में मिलता है बेटा, ठीक है। ये लीफ हो गया। अब आता है बेटा इनफ्लोरेसेंस। ये रेसिमोज होता है बेटा, यही एक है जो रेसिमोज है, बाकी सब साइमोज है, मतलब जो दोनों जो पढ़ने हैं वो क्या है, साइमोज है। ये क्या है बेटा, रेसिमोज है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो रेसिमोज है। फ्लावर की बात करो बेटा, हाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटा, बिल्कुल ठीक है। हाँ जाइगोमॉर्फिक है या बाइलेटरल सिमेट्री है। उसके बाद पेंटामेरस है और हाइपोगाइनस फ्लावर है, क्योंकि ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है। फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज की प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारा ये मॉर्फोलॉजी वैसे ही तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ये हाइपोगाइनस फ्लावर टर्म एटलीस्ट क्लियर रहेगा, इसका मतलब क्या है। उसका बाद अगली चीज हमको देखनी है बेटा इसी में, कैलिक्स। कैलिक्स में याद रखो बेटा 5 सेपल्स होते हैं, गैमोसेपलस होता है। क्या है, गैमोसेपलस है, और मेनली वेलवेट एस्टिवेशन होता है, लेकिन कभी कभी इम्ब्रिकेट भी मिलता है, कुछ कुछ प्लांट में इम्ब्रिकेट भी मिलता है। वेलवेट है और साथ ही किसी किसी प्लांट में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी मिलता है, मेनली वेलवेट होता है, ठीक है ना। ये बात हो गई बेटा कैलिक्स की। दूसरा आ जाओ कोरोला। अगेन बेटा 5 है, ठीक है ना। और इसको मेनली हम पॉलीपेटलस मानते हैं, मेनली क्या बेटा है, पॉलीपेटलस है। इसको अगर तुम लिखोगे तो 1+2+2, तो लास्ट के जो 2 है ना, ये जो 1 क्या है बेटा, पोस्टीरियर मोस्ट सबसे बड़ा वाला स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पेटल बताया था ना मैं, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है ये। तो जो 1 लिखा हूँ बेटा, ये क्या है, पोस्टीरियर मोस्ट सबसे पीछे की तरफ होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल। 2 जो है बेटा ये क्या है, विंग्स या लेटरल पेटल, ठीक है ना, ये इसको स्टैंडर्ड कवर करके रखता है लेटरल को। ये जो 2 जो है बेटा कील है, ये क्या होता है बेटा, जो ये सबसे बड़ा है, ये इससे छोटे तुम्हारे आ गए, लेटरल या विंग्स आ गए, तो सबसे छोटे जो तुम्हारे क्या आ गए, हाँ ये सबसे स्मॉल पेटल्स आ गए। ये स्मॉल पेटल्स क्या होता है बेटा, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, कील बना रहे हैं। और ये जो कील होता है ना बेटा, इंटीरियर मोस्ट होता है, और यही क्या करता है, एंड्रोशियम और गायनोशियम को कवर करके रखता है। कील ही जो क्या करता है, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम को कवर करके रखता है। तो देखो तुमको एक चीज याद रखना है कि कोरोला में अगर पूछ रहा तो ओवरऑल क्या है बेटा, पॉलीपेटलस है, पॉलीपेटलस है। लेकिन अगर स्पेशली कील के लिए बोलेगा तो कील क्या है, गैमोपेटलस है। कील क्या है बेटा, गैमोपेटलस है। और एंड्रोशियम और गैनोशियम को कौन कवर करके रख रहा है, कील। और पूरे पेटल्स को कौन कवर कर रहा है, स्टैंडर्ड पेटल। पूरे पेटल्स को कौन कवर कर रहा है, स्टैंडर्ड पेटल कवर कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन बेटा इस पे इसी तरीके से पूछता है वेरिएशन में, ठीक है। और एस्टिवेशन क्या है बेटा इसमें, वैक्सिलरी या पैक्लोनेशियस एस्टिवेशन भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, पैक्लोनेशियस एस्टिवेशन भी बोलते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। ये हो गया बेटा कोरोला। अब आते हैं बेटा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होते हैं बेटा, इसमें नंबर जो होता है वो 10 होता है। और ये क्या होता है बेटा, एक बंच में 9 होता है, दूसरे में एक ही होता है।
10 होते हैं और ये दो बंच में अरेंज होते हैं। एक जो बंच होता है उसमें बेटा 9 स्टेमिन एक साथ कंबाइंड हो गए और एक जो अकेला रह गया, ठीक है ना। तो ये कैसी कंडीशन है, डाई एडल्फस कंडीशन। ये जो है डाई एडल्फस कंडीशन। ये जो बेटा डाई एडल्फस कंडीशन। मोनोएडल्फस किस में मिलता है, वेरी गुड। पॉलीएडल्फस, सिट, वेरी गुड, ठीक है। तो ये डाई एडल्फस कंडीशन, एंडोशियम। नेक्स्ट आ जाओ बेटा गाइनोशियम, ठीक है। तो गाइनोशियम जो होता है बेटा ना, ये मोनोकार्पेलरी है, मोनोकार्पेलरी है। और मोनोकार्पेलरी तो सिनकार्पस एपोकार्पस का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा सुपीरियर ओवरी होती है जिसको रिप्रेजेंट करोगे G1 और ये, ठीक है ना। और इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो एक्साइल, सॉरी मार्जिनल होता है। प्लेसेंटेशन कैसा होता है, मार्जिनल होता है। और एक ओवरी में मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, एक ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने होते हैं बेटा, बहुत सारे होते हैं, मेनी ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हो गई बेटा गाइनोशियम की। अब अगले क्या देखेंगे हम इसमें, फ्रूट। चाहो तो फ्लोरल फार्मूला भी लिख सकते हैं, चलो कंप्लीट करके लिखते हैं। फ्रूट जो है, इसका जो फ्रूट होता है बेटा लेग्यूम होता है। नॉन डेहिसेंट फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है, लेकिन अभी लेग्यूम याद रखना, ठीक है ना, बस लेग्यूम, ठीक है। अच्छा, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं ऐड कर रहे हो ना, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। लास्ट 7 ईयर से देख रहा हूँ बेटा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा, तो बहुत टाइम पास हो जाता है इसमें, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस में, फ्रूट में, सीड में बहुत टाइम खराब होता है। लेग्यूम, फ्रूट, उसके बाद सीड क्या है बेटा इसका, मेनी सीड्स होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट है तो मोस्टली क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक। मेनी सीड बनते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। इसका फ्लोरल फार्मूला लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, बाइसेक्सुअल फ्लावर, गैमोसेप्लस कंडीशन, कोरोला जो है बेटा पॉलीपेटलस है, एंड्रोशियम डाइएडल्फस है, गाइनोशियम जो है मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। ये क्या हो गया बेटा इसका फ्लोरल फार्मूला हो गया, ठीक है। ये फ्लोरल फार्मूला हो गया। देखो पैटर्न अगर आपने एक बार स्टैब्लिश अगर कर लिया है तो उस पैटर्न का आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों को याद रखना। इसीलिए जो इनिशियल जो पैटर्न बताया था उसी पैटर्न को फॉलो करना है, इसको रैंडमली मत याद करना। रैंडम में बहुत टफ हो जाता है इसको याद करना, ठीक है। रैंडम इसको याद ही नहीं करना है हमको। अब आते हैं बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। तो सबसे पहले बताओ इसमें फूड क्या क्या मिल रहे हैं। हाँ, जितनी भी दाल है, मूंग की दाल, अरहर दाल, सोयाबीन भी, ग्राम्स भी, ये सब क्या है, उड़द दाल, ये सब क्या है, हाँ पल्सेस। उसके बाद ऑयल में सोयाबीन एंड ग्राउंड नट, ऑयल में सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। मेडिसिन में मुलेठी, सर्दी खांसी में यूज करते हैं उसको, मेडिसिन में मुलेठी, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ऑर्नामेंटल, स्वीट पी एंड लुपिन, स्वीट पी एंड लुपिन क्या है बेटा, ऑर्नामेंटल प्लांट, स्वीट पी एंड लुपिन। उसके बाद अदर यूजेज में क्या है बेटा, एक तो इससे डाई इंडिजोफेरा और हैम, सन हैम फाइबर्स मिल रहे हैं, सन हैम फाइबर्स मिल रहे हैं। ये सारे इसके क्या हो गए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गए, ठीक है। तो इसको ऐसे ही याद करना है। देखो इसमें जो, देखो अब इसको किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि मान लो एक एग्जांपल इसी में से उठा लिया बेटा, इंडिगो फेरा का, और उसमें पूछा कि स्टिक्यूल होता है कि, तो अगर तुमको ये ध्यान है कि फेबेसी फैमिली में पढ़ा है तो क्या होगा, स्टिक्यूल इसमें प्रेजेंट होगा। या उसमें पूछा कि किसमें मोनोकार्पेलरी ओवरी है, ठीक है ना, किसमें मोनोकार्पेलरी ओवरी है। तो इधर आपको हिबिस्कस तो याद ही है, लेकिन आप अगर इधर से कोरिलेट करोगे तो फेबेसी में भी यही मिल रहा है, फेबेसी में भी जो है यही मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से कोरिलेट कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में इस तरह के क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, लेकिन सब्सिक्वेंट राउंड में ना हम क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड टफ करेंगे। देखो टफ कब होता है, जब आपको खूब सारी चीजों को कोरिलेट करना पड़ता है। अभी एक यूनिट में जब आप दे रहे हो
अभी तो टारगेट ये होना चाहिए कि 90 में 90 मार्क्स पूरे सही होने चाहिए, एटलीस्ट बायो में। तो कभी एक या दो यूनिट आ रहा है तो इसमें तो पूरा ही सही होना चाहिए, क्यों गलत करना। और पेपर तो एकदम टिपिकल ही आ रहा है, अभी कोशिश यही करो कि 100% सही करें। ये हो गया बेटा अपना फेबेसी। अब नेक्स्ट आते हैं सोलेनेसी पे। पोटैटो फैमिली बेटा, ठीक है ना। ये डाइकॉट फैमिली है बेटा, लेकिन याद रखो बेटा डाइकॉट में होने के बाद भी जो है हर्बेशियस प्लांट होती है, ठीक है ना, वुडी नहीं होते हैं। क्या होते हैं मेनली, ये हर्बेशियस प्लांट होते हैं, ठीक है ना। तो मेनली हर्बेशियस प्लांट होते हैं। तो स्टेम में अगर तुमको याद रखना है तो तुम याद रखो, एक तो इसमें ट्यूबर बनता है पोटैटो से, ठीक है ना। और मेनली क्या होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, हर्ब्स होते हैं, मेनली ये हर्ब्स होते हैं। इसीलिए इसमें फाइब्रस रूट भी मिलती है, ठीक है ना, इसीलिए इसमें फाइब्रस रूट भी मिलती है, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसकी लीफ पे आ जाओ। याद रखो बेटा, जैसे मैंने तुमको बताया था ना कि जो फैबेसी में सिंपल और कंपाउंड दोनों तरीके की लीफ मिलती है, इसमें मेनली सिंपल लीफ मिलेगी, मेनली सिंपल। रेयरली जो है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ मिलती है, रेयर है, लेकिन मिलती है क्या, पिन्नेट कंपाउंड लीफ। क्या होती है पिन्नेट कंपाउंड, पता याद है ना, ठीक है ना, पिन्नेटली कंपाउंड और कॉमेटली कंपाउंड, ठीक है ना। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इसमें रेयरली मिलती है। उसके अलावा जो बेटा इसका फाइलोटैक्सी जो है वो अल्टरनेट, अरेंजमेंट कैसा होता है, अल्टरनेट होता है, ठीक है ना। तो करीब करीब वैसा ही है जैसा हमने पिछला पढ़ा, फेबेसी जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। स्टिप्यूल इसमें एब्सेंट होगा ना, एक्सटिपुलेट होता है बेटा, स्टिप्यूल इसमें एब्सेंट होगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट इसमें इन्फ्लोरेसेंस पे। इसमें कैसा होता है बेटा, सॉलिटरी, सॉलिटरी भी होता है, एक्सिलरी भी होता है, और साइमोड में साइमोड भी होता है। सॉलिटरी, एक्सिलरी एंड साइमोड, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इनफ्लोरेसेंस हो गया। फ्लावर कैसा है बेटा इसका, हाँ सबसे पहले बेटा सिमेट्री जो है एक्टिनोमार्फ, और कैसा होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। उसके अलावा पेंटामेरस और हाइपोगाइनस। और इसमें ब्रैक्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो इसलिए ब्रैक्ट इसमें डिस्कस नहीं करते। ब्रैक्ट हम सिर्फ किसमें डिस्कस करेंगे, लिलियसी में, जहां मिलता ही मिलता है, ठीक है ना, इसलिए ब्रैक्ट के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, फ्लावर हो गया। उसके बाद आते हैं बेटा कैलिक्स। कितने होते हैं बेटा कैलिक्स, 5 सेपल्स होते हैं। और गैमोसेपलस है कि पॉली है, गैमो, 5 सेपल्स है, गैमो है, और मेनली वेलवेट एस्टिवेशन। तो कुछ इसको सीक्वेंस में याद रखो, सबसे पहले कैलिक्स एंड कोरोला में कितने देखेंगे, नंबर देखेंगे, फिर देखेंगे गैमो है कि पॉली है, उसके बाद हम देखेंगे एस्टिवेशन क्या है। एस्टिवेशन क्या है इसमें, वेलवेट है। उधर क्या था, वेलवेट था सेपल्स में, और पेटल्स में वेक्सिलरी था। यहाँ पर आ जाओ बेटा कोरोला। अब अगला आ जाओ कोरोला, 5 पेटल्स, गैमो, वेलवेट, ठीक है, सेम, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा एंड्रोशियम। कितने एंड्रोशियम होते हैं इसमें, 5 होते हैं। हाँ स्टेमन 5 होते हैं बेटा। और ये क्या है, पॉली एंड्रस, पॉली एंड्रस है। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है बेटा, ईपी पेटलस होता है।
ये इपीपेटलस होता है। ये 5 जो है ना ये पॉलीएंड्रस है, अटैच नहीं है, अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन एक साथ बंच में नहीं है, ये पॉलीएंड्रस है, लेकिन क्या है बेटा ये इपीपेटलस है, इपीपेटलस है। गायनोशियम बाइकार्पेलरी ओवरी है बेटा, बाइकार्पेल सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पेल सुपीरियर ओवरी। और इसमें क्या होता है बेटा, ऑब्लिक सेप्टा होता है। क्या होता है इसकी ओवरी में, ओवरी के अंदर ऑब्लिक सेप्टा होता है, और इसका प्लेसेंटा स्वेलन होता है। प्लेसेंटा कैसा होता है, स्वेलन होता है। देखो बुक में सारा दिया है तुम्हारे, इसका प्लेसेंटा बेटा स्वेलन होता है, और इसमें मल्टीपल ओव्यूल होते हैं, मेनी ओव्यूल होते हैं। और देखो ये बेटा बाई कार्पेलरी है और सिन कार्पस है, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस। और प्लेसेंटेशन इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन है। प्रेजेंटेशन कैसा है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है। इसको चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, गैनोशियम में बाई कार्पेलरी दोनों जुड़े हुए सिन कार्पस सुपीरियर होगी, ठीक है। अब आते हैं बेटा फ्रूट, मेनली बेरी और रेयरली कैप्सूल, रेयरली कैप्सूल। धतूरा जो होता है ना उसमें कैप्सूल होता है, पुराने टाइम में कई बार पूछा है, अब नहीं पूछता, ठीक है ना। 2010-11 तक आता था, उसके बाद से तो सब पूछना ही बंद कर दिया, ठीक है ना। तो मेनली क्या होता है, बेरी, रेयरली इसमें कैप्सूल होता है इसका फ्रूट। सीड कैसे होते हैं, हाँ हालांकि डाइकॉट है लेकिन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। अब इसका फ्लोरल फार्मूला लिखो, सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर, कैलिक्स एंड्रोशियम 5, लेकिन ये पॉलीएंड्रस है, सब ठीक है। बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी। तो इसको अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो फ्लोरल फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो इसमें दुनिया भर का कोड बनाओगे, कोरिलेट करते रहोगे और गलत ही करोगे, नहीं याद रहता है, ठीक है ना। लॉजिकल वे में जाओगे तो लॉजिकली बिल्कुल ये याद हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले फूड देखो, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ठीक है ना, चिली, ठीक है ना, ये सब क्या है, फूड में ही है, ठीक है ना। टोमेटो, पोटैटो, चिली, ब्रिंजल, ठीक है ना। चिली स्पाइस में रखा है लेकिन ठीक है तो फूड ही, खाते तो हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा इसका मेडिसिन, अश्वगंधा एंड बेलाडोना, अश्वगंधा एंड बेलाडोना। बेलाडोना से मेनली एट्रोपिन मिलता है, बेलाडोना से मेनली एट्रोपिन मिलता है, अस्थमा के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, अस्थमा कार्डियक ट्रीटमेंट में भी कई बार यूज हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा है बेटा इसका जो ऑर्नामेंटल यूज, इसका है पेट्यूनिया, इसका ऑर्नामेंटल यूज है पेट्यूनिया, ठीक है ना। और फ्यूमिगेटिंग एजेंट में निकोटिन, हाँ निकोटिन, सॉरी टोबैको, निकोटिन तो नहीं होगा, टोबैको ही होगा, बिल्कुल ठीक है ना, टोबैको। हाँ कुछ बोल रहा है क्या, फ्यूमिगेटरी, हाँ तो टोबैको होगा ना, धुआं निकाल उससे, जैसे धूप जैसे लेते हैं ना, बस वैसा ही है, कुछ लोग उसी में मजा आता है, हुक्का वगैरह में जो बैठ जाते हैं लेके जो, तो उस वजह से है बेटा, ठीक है। हुक्का में कई बार टोबैको यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूमिगेटरी एजेंट। जैसे अगरबत्ती जलाते हैं ना, बस वैसे ही। तो ये आ गया बेटा समझ में, सोलेनेसी, ठीक है। अब आते हैं बेटा लिलियेसी।
ये जो है बेटा मोनोकॉट फैमिली है बेटा, ये जो है बेटा मोनोकॉट है। और इसमें जो है मेनली स्टेम की अगर हम बात करें तो हर्बेशियस प्लांट होते हैं। और इसमें आपको जो है अंडरग्राउंड सारे मॉडिफिकेशन मिल जाएंगे, कार्ब मिलेगा, राइजोम मिलेगा, ठीक है ना। और कार्ब, राइजोम और बेटा बल्ब, ये सारे मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड वाला मॉडिफिकेशन है, सब इसमें देखने को मिलता है हमको, ठीक है ना। रूट जो है फाइब्रस रूट मिलेगा इसमें। और अगर लीफ की बात करें बेटा तो इसमें सिंपल लीफ होती है और बेसल होती है। बेसल का मतलब ये है कि अगर ये मेन प्लांट बॉडी है तो बेस से निकलती है, लोअर पार्ट से निकलती है, बेस से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, टॉप में नहीं ओरिजिनेट, बेस से निकलती है। और ये सिंपल लीफ होती है बेटा, सिंपल बेसल लीफ, और ये लीनियर लीफ होती है। लीनियर मतलब ऐसी लंबी लंबी पत्तियां, ठीक है ना, लीनियर लीफ होती है। अल्टरनेट इसमें क्या होता है बेटा, फाइलोटैक्सी और हाँ पैरेलल वेनेशन मिलता है। पैरेलल वेनेशन मिलता है। स्टिक्यूल एब्सेंट होती है बेटा, सॉरी, हाँ स्टिक्यूल एब्सेंट होती है, ब्रैक प्रेजेंट होता है। स्टिक्यूल एब्सेंट होता है और ब्रैक प्रेजेंट होता है। देखो उसको याद करना ही पड़ता है बेटा, ठीक है ना। तो अब इतनी बार पढ़ाने के बाद भी कई बार चीजें स्किप हो जाती है, तो तुम लोग को तो ध्यान से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं भूल जाऊं चलेगा, तुम लोग को नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये है बेटा पैरेलल वेनेशन, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसका फ्लावर वाला इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट। इसमें देखो बेटा इन्फ्लोरेसेंस में साइमोज टाइप होता है और सॉलिटरी होता है। हाँ कुछ जो प्लांट होते हैं बेटा ना, उसमें क्या होता है कि जो जो साइमोज टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे बेटा ये एक ब्रांच है फ्लावर बना के टर्मिनेट हुई, उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से पहली निकली तो वहीं से दूसरी ब्रांच निकलेगी, फिर उसी लेंथ पे जाके फ्लावर बना के टर्मिनेट हो जाएगी। फिर एक निकलेगी बेटा यहाँ जाके फ्लावर बना के टर्मिनेट हो गई, फिर निकली फ्लावर बना के टर्मिनेट हो गई। तो अम्ब्रेला लाइक क्लस्टर बना रही है, अम्ब्रेला लाइक क्लस्टर बना रही है। इसको हम बोलते हैं अम्बलेट क्लस्टर, अम्बलेट क्लस्टर, अम्बलेट क्लस्टर। आ रहा है समझ में कि नहीं कंसेप्ट, अम्बलेट क्लस्टर, ठीक है ना। धनिया जीरा, अगर कभी प्लांट देखोगे, देखो लाइफ में जब भी मौका लगे गार्डनिंग जरूर सीखनी चाहिए। आप नेचर के क्लोज जाते हो, बहुत सारी चीजें लर्न करते हो, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं लगता है, ठीक है ना। एक 10 फुट के एरिया में बहुत सारा काम कर सकते हैं, करना चाहिए, बहुत सारी चीजें सीखोगे और अच्छी एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, बैठना उठना आजकल यही टफ हो गया है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, हमारी एज में आओगे तो आएगा। अभी तो बहुत चीजें फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो ये क्या बेटा, अम्बलेट क्लस्टर। तो ये इन्फ्लोरेसेंस याद रहेगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं बेटा इसमें फ्लावर। हाँ फ्लावर कैसा होगा बेटा इसका, हाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, और एक्टिनोमार्फिक, और बेटा ट्राइमेरस फ्लावर होता है। मोनोकॉट है ना तो ट्राइमेरस होगा, और हाइपोगाइनस। ओवरी कैसी होती है बेटा इसमें, हाइपोगाइनस ओवरी होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है बेटा कि जो कैलिक्स एंड कोरोला मिलकर क्या बना लेते हैं, पेरियंथ बना लेते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, पेरियंथ बनाते हैं। और ये पॉलीटेपलस कंडीशन होता है, सॉरी गैमोटेपलस, पॉलीटेपलस नहीं गैमोटेपलस। गैमोटेपलस कंडीशन होती है। नंबर कितना होता है बेटा पेरियंथ का, 6। टेपल्स का नंबर 6 होता है। ये 2 रो में अरेंज होते हैं, 3+3 के 2 रो में, और उसके बाहर ब्रैकेट लगा, यानी जो टेपल्स कितने हैं बेटा, 3 हैं। तो एक रो में क्या है बेटा, 3 है, अंदर वाले रो में फिर 3 है, ये 2 रो में अरेंज है। और ये एक दूसरे से क्या होता है, कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, गैमोटेपलस। नंबर कितना है, 6 है, लेकिन वो क्या है, 2 रो में अरेंज है, 2 रो में अरेंज है। ये पेरियंथ हो गया। पेरियंथ के बाद अगला क्या है बेटा, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का अगेन नंबर जो है 6 है,
और वो भी 2 रो में अरेंज है। एंड्रोशियम 6 है, 3+3 के 2 रो में अरेंज है और ये पॉलीएंड्रस है। इसके इसके बाहर कहीं कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, तो है तो 6, ठीक है, और ये पॉलीएंड्रस है, लेकिन ये 2 रो में अरेंज है बेटा, ठीक है ना, 1 रो में ना होगी, कितने में है, 2 रो में अरेंज है, पॉलीएंड्रस कंडीशन है। और ये इपीफाइलस कंडीशन होती है। इपीफाइलस को इपीटेप्लस भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ये इपीफाइलस कंडीशन, ठीक है ना, इपीफाइलस कंडीशन है। नेक्स्ट आ जाओ गाइनोशियम। गाइनोशियम इसमें जो होता है बेटा, ट्राई कार्पेलरी, सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी। इसमें कार्पेल का नंबर कितना है, 3 है। सिन कार्पस एक दूसरे से कंबाइंड हो गए और क्या होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। ट्राई कार्पेलरी, सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो ओवरी की कैविटी की बात करें, ट्राइलॉक्युलर होती है, ट्राइलॉक्युलर होती है विथ मेनी ओव्यूल, ट्राइलॉक्युलर विथ मेनी ओव्यूल, और प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। याद रखो, जहां पर भी टू सेप्टा बनेंगे, जहां भी टू सेप्टा मिलेंगे, प्लेसेंटेशन क्या होगा, एक्साइल होगा। पैराइटल में फॉल सेप्टा होता है, ठीक है ना, जहां भी टू सेप्टा मिल रहे हैं, प्लेसेंटेशन ऑटोमेटिकली एक्साइल हो गया, ठीक है ना। तो याद रखो, जो वहां पर क्या था, जो फेबेसी में ओवरी सिंगल थी, ठीक है ना, इसीलिए उसमें एक्साइल नहीं मिला, उसमें मार्जिनल है, ठीक है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा गाइनोशियम। अब आते हैं बेटा, इसमें अगली चीज जो फ्रूट, मेनली कैप्सूल, मेनली कैप्सूल, रेयरली बेरी, रेयरली बेरी, रेयरली बेरी, ठीक है ना। सीड क्या होते हैं बेटा, ये मोनोकॉट है तो एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड, और मैनी होता है, ठीक है। इसका फ्लोरल फार्मूला लिखो, रेडियल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल फ्लावर, पेरियंथ, गैमो टेप्लस, एंड्रोशियम पॉलीएंड्रस, इधर आ गया, ठीक है ना, यूपीफाइलस, गाइनोशियम, ट्राइकार्पेलरी, सुपीरियर सिनकार्पस हो गया। ये क्या हो गया इसका, और ब्रैक प्रेजेंट होता है, ब्रैक लगा, क्या होता है, ब्रैक प्रेजेंट होता है, ब्रैक क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका लिलिएसी फैमिली का। इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आते हैं। इसका सबसे पहले देखो बेटा, फूड वाला पार्ट देखो। हाँ, तो वेजिटेबल में देखो, जो ओनियन है, गार्लिक है, एलियम सेपा एंड एलियम सेटाइवा। एलियम सेपा क्या है, ओनियन है, एलियम सेटाइवा गार्लिक है। सेपा का फोटो दिया हुआ है, फोटोग्राफ में एलियम सेपा ही है, ठीक है, और एलियम सेटाइवा क्या है, गार्लिक है। उसके अलावा कोल्चिकम, एस्पायरगस, ये सब वेजिटेबल है। कोल्चिकम है, एस्पायरगस, ये क्या है बेटा, वेजिटेबल। उसके बाद आ जाओ बेटा मेडिसिन में, एलोवेरा, मेडिसिन में एलोवेरा। उसके बाद इसके जो फ्लावर होते हैं, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा जिसके फ्लावर होते हैं, यही एग्जाम्पल है बस इसका कोई अदर नहीं है, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, पूरी फैमिली कंक्लूड हो गई। अब इसको तुम लोग एक टेबल बना लोगे खुद से, जो है, कि सबसे पहले मोनोकॉट से स्टार्ट करना, फिर सारे फीचर को लेकर एक बढ़िया एक टेबल बना लो, अपने आप फिर सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉर्फोलॉजी कंप्लीट। इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे बेटा एनाटॉमी, ठीक है ना। एनाटॉमी में भी एक पैटर्न स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और उसी से हम सारी चीजों को कोरिलेट करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दो बेटा, अब बंद कर दो।